तुषार 10वीं कक्षा में पढ़ता था। तुषार अपने क्लास का होशियार लड़का था और वो हमेशा पहला नंबर निकालता। उसकी होशियारी और उसका शांत स्वभाव टीचर को भी बहुत पसंद आता था। इस बात का तुषार के पिता को बहुत गर्व था। वो हमेशा कहते थे, बेटा तुषार, मुझे तुम पर गर्व है। तू एक दिन बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा और मेरा नाम रोशन करेगा। पिता की यह बात सुनकर तुषार को भी बहुत अच्छा लगता था। डॉक्टर बनने के लिए मेरा बेटा तुषार कम से कम 10वीं में 95% लेकर आएगा, ऐसा तुषार के पिता कहते थे। तुषार की 10वीं की परीक्षा जैसे जैसे नज़दीक आ रही थी तो मुझे 95% मार्क कैसे मिलेंगे, इस बारे में तुषार बहुत ज़्यादा सोचने लगा। और उसका नतीजा, अगर मैं 95% मार्क नहीं निकाल पाया तो ऐसे नकारात्मक बात पे चिंता करने लगा। इस चिंता की वजह से तुषार का पढ़ाई में ध्यान कम लगने लगा और उसको परीक्षा भी बहुत कठिन गई। 10वीं का रिजल्ट लग गया और तुषार को 80% मिल गए। तुषार से ज़्यादा उसके पिता नाराज हो गए। तब तुषार ने उसके पिता से पूछा, पापा, आपको मुझ पे गर्व है? पिता गुस्से में बिना कुछ कहे चले जाते हैं और तब से उसके पिता उससे बात करना बंद कर देते हैं। तुषार खुद कॉलेज का एडमिशन करता है। अब तुषार 12वीं कक्षा में पहुंचता है। फिर एक बार उसके पिता की उम्मीद जाग उठी है और वो तुषार को कहते हैं, तुषार, अगर तुम 12वीं कक्षा में 95% लाते हो तो मुझे तुम पे गर्व होगा। तब तुषार फिर से मुझे 95% मार्क कैसे मिलेंगे, इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगा। और उसका नतीजा, अगर मैं 95% मार्क नहीं निकाल पाया तो ऐसे नकारात्मक बात पे चिंता करने लगा। इस चिंता की वजह से तुषार का पढ़ाई में ध्यान कम लगने लगा और उसको परीक्षा भी कठिन गई। और उसका नतीजा 12वीं में तुषार को 65% मिलते हैं। उसके पिता फिर नाराज हो जाते हैं। तुषार अपने पिता से पूछता है, पापा, क्या आपको मुझ पे गर्व है? उसके पिता गुस्से में कहते हैं, नहीं। अब तुषार अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है। इस दुख को धीरे धीरे पचाते हुए वो खुद को कम आंकने लगता है और बुरे दोस्तों से उसकी संगति बढ़ जाती है। आगे जाके तुषार शराब के साथ ड्रग्स को भी लेने लगता है। एक बार अचानक तुषार के पिता को अस्पताल से फोन आता है। तुषार अपनी आखिरी सांस ले रहा था। उसने अपने पिता से फोन पर पूछा, पापा, क्या आपको मुझ पे गर्व है? तुषार के पिता जोर जोर से रोते हुए कहते हैं, हाँ तुषार, मुझे तुम पर गर्व है। ये शब्द जैसे ही तुषार के कानों पर पड़ते हैं, तुषार इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। तुषार ने अपना पूरा जीवन अपने पिता से मुझे तुम पे गर्व है इन शब्द के लिए समर्पित कर दिया। शब्दों में शक्ति होती है। शब्द आपको असंभव कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, जबकि कुछ शब्द आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए हमारे शब्द या फिर वाणी हमेशा सम्यक होनी चाहिए। तो आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, सम्यक वाणी मतलब क्या? सम्यक मतलब
राइट यानी कि जो सही है, और वाणी मतलब मानव मुख से शब्द स्वरूप निकली हुई ध्वनि, या फिर बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करना। अब फिर एक दूसरा सवाल, हम अपनी वाणी को सम्यक कैसे रखें? सम्यक वाणी के लिए सबसे जरूरी है आपकी सम्यक दृष्टि और उसके साथ में आपका सम्यक संकल्प, यानी कि सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प ही आपके वाणी को सम्यक बना सकता है। बुद्ध की सीख और न्यूरो साइंस की मदद से अपना ब्रेन कैसे काम करता है, इस बात को समझ के अपने सर्वाइवल और इमोशनल ब्रेन का कम से कम और एग्जीक्यूटिव ब्रेन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके अपने ध्येय को प्राप्त करने के इस सफर में मैं सचिन कौशल्यन आपका बुद्धा एंड हिज ब्रेन में स्वागत करता हूँ। चलो हम अब सम्यक वाणी को न्यूरो साइंस के साथ में जोड़ के देखते हैं। अगर आपके घर में या फिर पड़ोस में आपने बच्चे देखे होंगे तो आपने अनुभव किया होगा, लगभग 1.5 से 2 साल की उम्र में बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर देता है। घर में लोगों की बातें, चेहरे पर का हाव भाव, ये सभी तस्वीर और ध्वनि के रूप में बच्चे के ब्रेन के एक हिस्से तक जाता है। उस हिस्से को वर्निकेज कहते हैं। जब कोई बच्चा पहली बार माँ या पिता ऐसे शब्द कहता है तो माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन आपने कभी सोचा है बच्चे को बात करने में इतना समय क्यों लगता है? क्योंकि बच्चे के मस्तिष्क का यानी ब्रेन का ब्रोका नामक हिस्सा विकसित नहीं होता है। जब ब्रेन का ये हिस्सा पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो बच्चा हमारी तरह बोलना शुरू कर देता है। हमारे ब्रेन के भाषा के लिए कॉर्टिकल और नॉन कॉर्टिकल क्षेत्र भी काम करते हैं। इन सभी चीज़ों का यहाँ अर्थ संग्रहित होता है। फिर यह जानकारी आर्क्यूएट फैसिक्युलस की मदद से ब्रेन के ब्रोका क्षेत्र में जाती है और वहाँ से मोटर कॉर्टेक्स में आती है। फिर हम बोलना शुरू करते हैं। इस प्रकार ब्रेन में न्यूरल नेटवर्क बनते हैं। इस नेटवर्क का सक्रिय होना अर्थात हमारी वाणी, यदि यह नेटवर्क सकारात्मक है तो हमारी वाणी सही और मधुर होगी। चलो इन सभी चीज़ों को इन शॉर्ट में समझते हैं। हम जो भी बात करते हैं इसके लिए हमारे ब्रेन का ब्रोका नामक हिस्सा मोटर एसोसिएशन कॉर्टेक्स से जुड़ के अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन्स के और कुछ क्रेनियल नर्व के मदद से मुंह से ध्वनि निकालने में जिम्मेदार होता है। लेकिन ये ध्वनि या फिर वाणी जो ब्रेन के ब्रोका नामक हिस्से की मदद से निकलती है वो पूरी तरीके से ब्रेन के वर्निकेज हिस्से से डिसाइड या फिर निश्चित होती है। ब्रोका हमारे वाणी के लिए और वर्निकेज हमारी सीखी समझी हुई सीख के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन अगर हमने सीखी हुई घटना के वक्त सम्यक संकल्प अगर नहीं रखा होगा तो उस सीख में अज्ञान की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है और इसका परिणाम हमारे वाणी में दिखाई दे के दुख का निर्माण होता है। इसलिए सम्यक वाणी के लिए हमें सम्यक दृष्टि के वक्त ब्रेन का जो हिस्सा हम इस्तेमाल करते हैं उसे इस्तेमाल करना होगा। और इस हिस्से को अधिक जानने के लिए आपको सम्यक दृष्टि का वीडियो
जरूर देखना होगा। इस तरह हम सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प की मदद से अपने वाणी को सम्यक कर सकते हैं। मैं सचिन कौशलयन will meet you again with new concept. Till then, goodbye. Buddha bless you.